लोकसभा 2024 में जो है पूर्णिया का जो सीट है वो एकदम हॉट सीट बना हुआ है। अगर हम बात करें तो हम आए थे पूर्णिया में जनता का राय जानने के लिए आखिर कौन से नेता को आप जिताइएगा। तमाम जनता का हमारे खबर जो चैनल है उस पर खबर चल ही रहा है, लेकिन अचानक हम इधर आते आते तो देखा कि पास में ही कांग्रेस कार्यालय है। कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक हो रही है। ऑफलाइन हमने इनसे बात किया तो बताए कि हम लोग चुनावी का जो माहौल बना हुआ है जो गठबंधन में, उसी को लेकर के हम लोग राय मशवरा ले रहे हैं। आखिर क्या ओपिनियन है हम इन लोग से बात कर लेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। क्या कुछ कहिएगा, आज की बैठक हो रही थी आपके कार्यालय में, तो बताइएगा। आज की बैठक हम लोग माले के अलावे जी जो जो विभिन्न संगठन के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जी जी उनको हम लोग आमंत्रित यहाँ किए हैं। मकसद है कि इंडिया गठबंधन अल्पसंख्यक के जितने लोग हैं वही लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना। हाँ, अल्पसंख्यक क्या है, उसी की बैठक। हाँ उसी की बैठक। आगे मुद्दा मुद्दा तो राष्ट्रीय मुद्दा है जी जी कि यहाँ लोकतंत्र बचाने की मुद्दा है, जी संविधान बचाने की मुद्दा है और लोगों के वजूद का मुद्दा है। ये 2000 का जो चुनाव है, 24 का जो चुनाव है लोकसभा का, ये अलग अन्य चुनाव से अलग है। ये चुनाव एक तरह से कहिए कि तानाशाह के विरुद्ध है और जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान मिला है, जो संविधान समता मूलक संविधान है, उसको ये चुनाव में ये फैसला होगा कि ये समता मूलक समाज संविधान रहेगा या मनुवादियों का फिर से संविधान थोपा जाएगा। तो यहाँ दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रहा है। ये चुनाव हम लोग एक तरह से युद्ध के रूप में लिए हैं कि अगर हम लोग ये फासिस्ट ताकतों को, तानाशाह जो है, उनको हराने का हम लोग एक संकल्प यहाँ लिए हैं, अहद किए हैं कि देश के संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए, ये तानाशाह को शिकस्त देने के लिए और अपना गठबंधन जो भी है हमारे इंडिया गठबंधन के, यहाँ पूर्णिया में श्रीमती बीमा भारती जी हैं राजद के प्रत्याशी, उनको जिताने का संकल्प और भगत सिंह और अंबेडकर के भारत के सपनों का भारत बनाने का आज हम लोग संकल्प लिए हैं। और इस दिशा में हम लोग इस चुनाव में मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ, बिना कोई लाग लपेट, बिना कुछ सोचे, क्योंकि पूरे देश का अल्पसंख्यक समाज आज ये बात को समझता है कि ये तानाशाह को हर हाल में हटाना होगा, वरना यह गंगा जमनी तहजीब नहीं बचने को है, संविधान और लोकतंत्र नहीं बचने को। नाम सर क्या हुआ आपका? मेरा नाम इस्लामुद्दीन है। चलिए एक और सर थोड़ा सा और बात कर लेंगे सर। जैसे सर ने बताया कि तानाशाह की सरकार है, हमारे मोदी जी जो हैं, जो पीएम है, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। तो इस पे तानाशाह की कहाँ से बात चली रही है, थोड़ा सा बताएंगे। सबसे बड़ा बात है जो आप लोगों को जुमला सुनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप करते कुछ नहीं। और आपको कहा जाते हैं जो संविधान का विरुद्ध सारा कारोबार करते हैं, तो वो विदेश में हो चाहे देश में हो, हम तो बिल्कुल संविधान के तहत काम करते हैं। लेकिन उनका मुख्य काम है जो हम लोग पहले से ही एक फंडिंग बना के रखे हैं, जो जिसको आरएसएस कहा जाती है। ब्रिटिश पीरियड से ही वो लोग का एक फंडिंग, आज ना कल हम लोग का कभी ना कभी हाथ लगेगा 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 करते करते इस बार तो 10 साल राज कर लिया। लेकिन और सरकार का कभी शिकायत है कि वो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, कुछ बेईमानी किया। इनको लगा जो सब थोड़ा थोड़ा किया तो हम निहित रूप से बेईमानी करते हैं और हम बहुत होशियार है और हम जो कहेंगे वही होगा। इन्होंने तानाशाह इसको कहां से मना किया? इन्होंने गुजरात में दंगा किया, उसके बाद 2 अफसर उसका जांच किया तो बिल्कुल सरकार का विरोध में लिखा, और एक के नाम था करकरे और एक को नाम ये कौन पंडित थे, ये दोनों को मरवाया और मुसलमानों को जेल में घुसाया। यही लोग मारा है।
सच्चाई बताए तो उन्हें मौत के घाट उतारा। हाँ, ये मुसलमानों को जेल में घुसाया और देश का पैसा कहाँ गया, किधर गया, था पता कुछ नहीं। नोटबंदी का एक आह्वान कर दिया, काला धन मार्केट में लाएंगे और पर देश का लोगों को खाते में 15-15 लाख हम देने के काम करेंगे, हमारे देश का जनता को खुशहाल करेंगे। और इन्होंने देने के बजाय सारे पैसे को इधर उधर करके रद्द बदल करके वो बटोरा है और नोटबंदी करके, और उसको किसी को कुछ मिला नहीं। थोड़ा बहुत अगर किसी को दिया तो तेल का उछाल किया, तेल का भाव बढ़ाया और मेरा पॉकेट से वो पैसा निकाल लिया और महीना में 5 किलो अनाज देने की काम किया। और उसका वो चर्चा करते हैं कि हम देश को अनाज देते हैं, फ्री में इतना अनाज किए देगा। और हमारे जैसा जनता कहते हैं कि उसका अनाज का कोई जरूरत नहीं है, तेल का दाम वो कम करे, हमको उसी में बहुत अनाज मिलेगा। और हमारे पॉकेट से पैसा ले लेता है। तो सारे पब्लिक तो एक समान नहीं है, हमारे हाथ का पंजा तो एक समान नहीं है जो सब पब्लिक इस बात को समझ जाएंगे। और राम का ढिंडोरा पीटा, हिंदुत्व का बात रखा, सारे हिंदू को एकत्रित किया और पूरे देश में कुछ कानूनबाज आदमी उसका मुंह लगाया। डीएम के पास पावर है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, 2 डीएम को गोली मार के उड़ाया। इसके बाद सब सिलेंडर बोला जब हम नौकरी करते हैं उससे मुंह लगाने का जरूरत नहीं है। पहला चुनाव में उनको 20 लाख वोट आया था, 20 करोड़ वोट आया था और सारे देश का 700 डीएम मिलकर के 11 करोड़ का बढ़ावा दिया और 31 करोड़ का वो बादशाह बना और पूरे हिंदुस्तान में 69 करोड़ उसका विरोध में रहा। और सारे बात जो आदमी उसको बोलेगा ये काम गलत हो रहा है, वो उन्हीं को धमकाता है, किसी का सुनता नहीं, इसलिए तानाशाह आता है। सरकार जो फैसला जो है सबका एक ही जहन में आ रहा है कि आखिर जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो आखिर बीमा भारती के साथ है या पप्पू यादव के साथ, क्योंकि अचानक पप्पू यादव का कांग्रेस में आना, फिर निर्दलीय से चुनाव लड़ने का रुख बदलना, ये कहीं ना कहीं लोगों को एक जहन से बना हुआ है कि आखिर आप लोग को क्या राय है, क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पूर्णिया की जो सीट है, जी जो गोदी मीडिया है, जी जी जो मोदी संचालित मीडिया है, उसने ये बनाने की कोशिश की पूर्णिया के बहाने पूरे देश भर में कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसके भीतर आपस में बहुत टूट है और मीडिया के जरिए ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, नेशनल मीडिया के जरिए भी और राज्य के स्तर की जो मीडिया है उसके स्तर पर की गई। लेकिन हम लोग ये जानते हैं पूर्णिया का जो माइनॉरिटी का लोग है वो बहुत समझदार लोग हैं और वो जानता है कि मोदी की जो पूरी नीति है उसके खिलाफ एक राष्ट्रीय एकता बनी है जिसको हम इंडिया महागठबंधन के नाम से जानते हैं। तो पूर्णिया का जो मुसलमान है वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ है। अभी 16 तारीख को देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, रंगभूमि मैदान में आए थे और उन्होंने क्या कहा, अब समझ लीजिए कि जब उनके पास कोई बात नहीं रहती है, उनको गिनाना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने रोजगार कितना दिया। उनको ये कहना चाहिए था कि हम वादा किए थे कि 2022 तक किसानों की आय हम दुगना कर देंगे, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। अभी बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया है उसमें रोजगार गायब है, किसान गायब है, नौजवान गायब है, देश का हर हिस्सा गायब है। सिर्फ उसमें क्या है, नफरत, नफरत जो है वो नफरत को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला है। यहाँ उन्होंने कहा कि फिर से उन्होंने सीए और एनआरसी की बात की। तो हम इंडिया गठबंधन की ओर से मोदी जी को, आरएसएस को ये कहना चाहते हैं कि पूर्णिया के जो लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो न्याय चाहते हैं, वो किसी भी कीमत पर मोदी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बार हर हाल में इंडिया की सरकार बनेगी और मोदी को जाना पड़ेगा। और एक भ्रम फैलाने की कोशिश है, हम कह रहे हैं कि पप्पू जी जिस समय कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़े उद्देश्यों के लिए हमने कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो कांग्रेस तो यहाँ आरजेडी के साथ है। तो अगर पप्पू यादव जी, हम आज भी महागठबंधन की तरफ से उनसे अपील करेंगे
कि अगर आप चाहते हैं कि देश का संविधान बचे, देश का लोकतंत्र बचे, देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बचे, तो आप महागठबंधन की जो प्रत्याशी हैं बीमा भारती, उनके सपोर्ट में आप आ जाइए। तभी जाकर के ये पूर्णिया के लोग और सीमांचल के लोग आपको माफ करेंगे। और ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश है, हमको लगता है कि ग्राउंड पर एकदम नहीं है। शुरू शुरू में मीडिया के जरिए ये कोशिश की गई थी। ग्राउंड पर जो भी भाजपा से नाराज लोग हैं, जो चाहते हैं कि भाजपा नहीं आए, क्योंकि भाजपा के आने का मतलब हम कह रहे हैं संविधान बचाने की बात हम क्यों कह रहे हैं। अभी जान लीजिए कि भाजपा का दो नेता, कर्नाटक का एक बहुत बड़ा नेता है और अभी गया में एक नेता, उसने कहा कि हम 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि हमको संविधान बदलना है। आप समझिए कि अगर ये संविधान बदल जाए, संविधान का प्रियम्बल शुरू होता है हम भारत के लोग से, और ये बीजेपी वाले जो लोग हैं, आरएसएस वाले जो लोग हैं, ये उस समय भी जब देश आजाद हो रहा था, ये जो 3 रंग है उससे भी इनको दिक्कत थी कि एक रंग में रंगना चाहते थे। तो हम ये समझते हैं कि आज संविधान बचाने की जो लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई है, इसको जनता ने अपने हाथों में ले लिया। पूर्णिया की जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। और जिस तरीके से 2004 में आप याद करिए, इंडिया साइनिंग का नारा था, ठीक उसी तरह का माहौल पूरे देश में दिख रहा है। और इस बार इनका जाना तय है कि ये पूर्णिया में भी जाएंगे, पूरे सीमांचल में भी जाएंगे, बिहार में भी जाएंगे और पूरे देश में भी जाएंगे। आपका नाम? मुख्तार, CPIML डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर। CPIML से ना। एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे है। पप्पू यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर हम सांसद बनते हैं तो अगर सिस्टम में सुधार अगर हम नहीं लाएंगे तो 3 महीने के बाद ही हम वो पद छोड़ इस्तीफा दे देंगे। साफ सीधी बात है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? इससे तो चुनाव के पहले ये बोल ये रहे हैं, इससे तो हास्यास्पद लैंग्वेज हुआ उनका। ये तो पब्लिक हंसने से वाली बात हो हाँ गई। मजाक की बात है। चलिए। 3 महीने के बाद हम ऐसा न वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ से महागठबंधन जीत के जाएगा। और वो कितनों कुछ कर ले, वो सब हम लोग तो यही समझते हैं, वो भी बी टीम कहीं तो बीजेपी का नहीं है। बीजेपी का बीजेपी का वो तो कभी कहते हैं कि हम तो कांग्रेस के साथ हैं, हमेशा भाई कहते आ कांग्रेस रहे के हैं साथ है तो कांग्रेस टिकट दिया, कहा महागठबंधन को दिया, तो महागठबंधन को मजबूत करना चाहिए ना आपको, उसका साथ देना चाहिए ना आपको। वो सिर्फ आज जो लड़ाई आरजेडी को पोस रहे हैं ना। आज जो पूरी भारत में जो लड़ाई चल रही है, हम्म, कौन सी लड़ाई है? 2 ही तो लड़ाई है, 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा है आरएसएस का, बीजेपी का नहीं है। वो RSS का है। बीजेपी है कहाँ? वो तो आरएसएस है। वो तो चोला पहने हुआ बीजेपी का, वो कमल का फूल का झंडे के नीचे आकर जो है वो ढिनोरा पीट रहा है, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। अभी 2014 में मतलब मोदी जी मंत्र जो मारता है वो RSS मारता है ना बीजेपी को। सारा गेम तो बाकी- उसी का पीछे से बैक साइड से सारा खेल तो वही कर रहा है। अच्छा अच्छा। देश आजाद होने से पहले भी तो वही था, वो हाँ। आज भी वही है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था इतना 70 साल से। तो अब मौका मिला मोदी जी के रूप में, मोदी जी को आगे करके वो अपना एजेंडा चला रहे पूरे देश में। ये तो है उनका कारोबार बीजेपी का। पप्पू यादव को क्या होगा? पप्पू यादव पे क्या होगा? आप लोगों के साथ वो अपना पार्टी विलय कर देखिए हम लोग के साथ विलय कर गया वो बात अलग है, तो वो उनको साथ देना चाहिए ना महागठबंधन का, जो आला कमान का जो आदेश है, जो उनका ये है उस आप पर। लोगों का सपोर्ट किधर है? हम लोग तो महागठबंधन के साथ हैं। बीमा भारती। अब महागठबंधन के साथ तो बीमा भारती करें तो उन्हीं के साथ ना रहेंगे, और कहाँ जाएंगे हम लोग। ठीक।